तो ही गाइस इट्स रेडी कितो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ माफिया इनुमा चैप्टर 50। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना इनुमा रहता है ना, जो आसमान को फॉलो करते करते वो अपने यहाँ पर जो ब्लैक रैबिट रहता है ना उस वाले पर्सन को यहाँ पर अप्रोच करता है, जो और कोई नहीं इफ्रिट होता है, जो अपना आइडेंटिटी रहता है ना वो छुपा के यहाँ पर डिस्गाइज में आता है। एंड लेटर वो यहाँ पर अपने इनुमा पर जो एम किया रहता है ना, अपना इनुमा पे यहाँ पर अपना आसमान भी एम कर देता है, लेकिन अपना इनुमा जो गन हटा देता है बिकॉज वो आसमान से बिलीव करता है कि वो यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं पहुंचाएगा। बट उल्टा यहाँ पर होता ये है ना कि अपना आसमान के पास कोई चॉइस नहीं रहता एंड वो यहाँ पर इनुमा को शॉर्ट कर देता है। एंड या अपना इनुमा इस तरीके से आसानी से मर नहीं सकता। नेक्स्ट मोमेंट में दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटलाइज रहता है, इसका मतलब वो बच जाता है। एंड उसके बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है अपना इनुमा, जिसका एक बचपन का हम लोग मोमेंट दिखाया जाता है, जहां पर वो जब बहुत छोटे से अपना यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड में जीते आ रहता है ना, उसको पता है कि ये जो दुनिया रहती है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर से भरी रहती है। उस मोमेंट में दिखाया जाता है कि अपना नन्हा सा इनुमा रहता है ना, वो किसी यहाँ पर जो गैंग मेंबर रहता है ना उसका हाथ छोड़ के एक डार्क एलाई में यहाँ पर जा रहा रहता है। एंड जैसे वो अंदर पहुंच के अपने ओपेरा को पुकारता है ना, उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर जो अपना ओपेरा रहता है ना वो खून से लथपथ रहता है एंड कुछ यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से एकदम पीट फाड़ के मारा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके हाथ में एक बैग रहता है एंड ये अपने इनुमा पे को बिलोंग करता है। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर जो गुंडे रहते हैं ना वो अपने इनुमा का यहाँ पर बैग चोरी करने की कोशिश थे, बट अपना ओपेरा सबको यहाँ पर सबक सिखा दिया। एंड बंदे को अपना इनुमा को अच्छे से पूरा वेल प्रिपेयर रहता है कि यहाँ पर दुनिया कितनी ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस से भरी रहती है एंड इस वजह से वो कभी भी यहाँ पर अपना जो जिंदगी है ना उसका खतरे में जा सकता है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि अपना इनुमा रहता है ना, वो अपना जो बचपन के डेज रहता है ना, तो अपने उसको बाहर जाने तो नहीं मिलता है, तो वो अपने ओपेरा रहता है ना उसी को दिन भर यहाँ पर फॉलो करता रहता है। उसको ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे अपना दिन काटता है एंड क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है। एक टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना, उसको यहाँ पर अपना इनुमा कहता है कि तुम कितना ज़्यादा अमेजिंग हो एंड तुम क्या ये फिगर आउट कर चुके हो ऑलरेडी। अपना ये जो ओपेरा रहता है ना वो गेम खेल रहता है एंड उसके ऊपर अपना क्यूट सा इनुमा है ना बैठ के सवाल पूछ रहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता ये सारे का सारा खून खराबा एंड मारपीट से। तो अपना ओपेरा कहता है, वो कहता है कि देखो ह्यूमंस है तो मुझे उन सबसे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता। एंड आखिर क्या ही कह सकते हैं, ये पूरा दुनिया यहाँ पर सर्वाइव के डम पे यहाँ पर जी रहा रहता है सारा अंडरवर्ल्ड। एंड अगर कोई डर जाएगा तो आखिर वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगा। एंड इस वजह से वो अपना माइंड सेट को एकदम पॉजिटिव रखता है। इस बात पर हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा इनोमा को वो बात अभी भी याद है कि अगर तुम डर जाओगे तो तुम यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। एंड नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है अपना प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर अपना इनोमा रहता है ना वो हॉस्पिटलाइज रहता है एंड उसके सामने यहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना अपना मुंह दूसरी तरफ करके यहाँ पर खड़ा रहता है। ऑब्वियसली वो यहाँ पर अपने इनुमा पे निराश रहता है जो उसका यहाँ पर कमांड को नहीं सुना था। उसके बाद हमें देख सिखाया जाता है कि अपना जो कलीगो सेंसर रहता है ना वो अपने यहाँ पे किसी पर्सन से पूछ रहता है कि अपना इनुमा रहता है ना उसको किसी भी हालत या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लीव मत करने देना, ठीक है। जहाँ तक तुम उसको जानते ही हो वो यहाँ पर डोर के डायरेक्ट यहाँ पर जो आज रात का ऑप्शन है ना उसमें जाने की कोशिश करेगा, तो ज़रूरत पड़े तो तुम उसको यहाँ पर टाई डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इस बात पर अपना जो पर्सन रहता है बोलते हैं कि भाई तुम कितना ज़्यादा केयर करते हो, छोड़ो भी यार कितना तुम करोगे। उस बात पर अपना जो कलीगो सेंसर बोलता है कि देखो मुझे इस सब के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये सारा चीज़ तुम पे छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों का हैंडल अच्छे से करना सीचिरो। एंड ये पर्सन जिससे बात कर रहता है ना ये ऑब्वियसली यहाँ पर अपना बालम सीचिरो रहता है, जो दरअसल यहाँ पर इस वर्ल्ड में है ना करेंटली यहाँ पर अपने इनुमा का एक तरीके का डॉक्टर रहता है एंड यहाँ पर सारी चीज़ें शेडी चीज़ें अपने यहाँ पर हैंडल करता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना जो बैलेंस से रहते हैं वो कहते हैं कि देखो ये पर्सन कभी बदलने वाला नहीं है। बंदा को अभी भी याद है जिस तरीके से कलीगो से एकदम घर बनाते हुए अपने इनुमा रहता है ना उसको यहाँ पर लेकर आए थे जब वो शॉर्ट हो गया था एंड उसके बाद वो किसी भी कीमत को देने को तैयार है बस अपने इनुमा को सेव करने के लिए। एंड ये बात सोचते हुए बोलता है कि भाई ये बंदा कभी बदलेगा नहीं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि अपना कलीगो से रहता है ना वो इनुमा का रूम को यहाँ पर अप्रोच करते हैं, जहाँ इनुमा अपने कलीगो से को दिखता है एंड पूछता है कि ठीक तो है ना सब कुछ। तो अपना पहले तो कलीगो से पूछते हैं कि तुम आजकल तुमको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अपना हीरो बताता है कि हाँ ठीक हूँ, लेकिन उसके पेट से यहाँ पर गुर्राने की आवाज़ आती है, तो अपना हीरो ऑब्वियसली थोड़ा भूखा रहेगा। इस बात को बोलता है कि देखो कोई बात नहीं, वैसे भी आज यहाँ पर छठा दिन हो रहता है तुम्हें शॉर्ट पड़े हुए। एंड इसके बाद मैं बताता रहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी बिजनेस वाला चीज़ है ना उन सब पे बहुत ज़्यादा लो चल रहता है। कलीगो सेंसे यहाँ पर बताते हैं कि देखो ये जितना ही मैटर रहता है ना अपने यहाँ पर उरारा वालक के रेस्क्यू के लिए वो सब आज रात यहाँ पर ऑक्शन में सब चीज़ होने वाला रहता है एंड आज आखिरी चांस रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें खुद हैंडल करना चाहता हूँ। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आसमदस के बारे में तो बैबल यहाँ पर उसके एकदम पूरा पीठ पीछे पड़ा हुआ रहता है, सारी उसके यहाँ पर सर्च चीज़ें यहाँ पर चल रहती है एंड जिस मोमेंट पे हम उसे फाइंड करेंगे ना
हम उसे उसी स्पॉट पे यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। एंड ये बात कहने पे अपना जो इनोमा रहता है ना, जो ये नहीं चाहता था वो नहीं कहता है, बट अपना जो कलीगोस से बोलते कि भाई मैंने तेरा यहाँ पर ओपिनियन नहीं मांगा है, ठीक है, एंड चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो। इस बात पर अपना इनोमा जो यहाँ पर थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि अपना इनोमा को प्रोटेक्ट, आसमान उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट अपना जो कलीगोस रहता है ना बोलते कि देखो इनोमा, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है। वो उसको यहाँ पे एक पॉलिथीन बैग शो करता है ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर एक बुलेट रखा रहता है, एंड कहता है कि देखो ये बुलेट है ना, ये वही बुलेट है जो तुमको यहाँ पर पियर्स करके रखा था। अपना ओपेरा रहता है ना, ये इसको पिक किया था। एंड ये पूरा का पूरा मैच करता है आसमान उसके गन के यहाँ पर शॉट से, समझे? तो समझ रहे हो, यहाँ पर कोई भी हम लोग लुका छिपी वाला गेम नहीं कर सकते। इससे ये पूरा प्रूव हो जाता है कि हम लोग का जितना ऑब्जेक्टिव रहता है वो पुलिस के द्वारा लीक किया गया है। एंड आज का जो ऑप्शन रहने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा खून खून हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोग के ट्रैप के लिए बनाया गया है। एंड इस बात पे मैं तुम्हें बस चाहता हूँ कि तुम आखिर क्यों नहीं डॉज किए। लाइक जिस मोमेंट पे अपना ओपेरा रहता है ना, अपने नहीं था वहाँ पर अवेलेबल, एंड अपना आसमान उसको शॉट किया था, अपना इरुमा ऑब्वियसली उस शॉट को इजीली यहाँ पर डॉज कर सकता था, बट अपना जो इरुमा रहता है ना वो कहता है कि नहीं। दरअसल बात ये है कि मैं अपने आसमान से रहता है ना उसको ट्रस्ट करना चाहता था। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो कहता है कि वैसे भी अपना इरुमा का रहता है ना वो मरा नहीं है, अपना आसमान उसको यहाँ पर किल नहीं किया। एंड डॉक्टर बाल में रहता है ना, उन्होंने भी कहा था कि ये जो शॉट रहता है ना, ये मेरे सारे वाइटल्स रहता है ना, इन सबको यहाँ पर स्किप किया था। इसका मतलब कि वो जानबूझ के मेरे सारे ऑर्गन्स रहता है ना उसको अवॉइड करके मेरे को शॉट किया था, ताकि मेरे को कोई डैमेज ना हो। एंड इस वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि अपने आसमान उसका ये इंटेंशन नहीं था कि वो मेरे को यहाँ पर किल करे। बट उस मोमेंट पे अपना ओपेरा दम चिल्ला के कहता है कि आखिर अब किस चीज़ को यहाँ पर प्रूव करने की, क्या चीज़ साबित करने के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे साफ से बताइए। एंड जिस तरीके से कहता है अपना इनोमा भी डर जाता है। अपना ओपेरा बताता है कि तुम उसको ट्रस्ट करते हो, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई, जो मैं तुम्हारे जैसे एक पर्सन से यहाँ पर सुनना चाहता हूँ जो इतने गंदी यहाँ पर स्टेट में रहता है। एंड इस बात पर मैं ये चीज़ पहले से कह देता हूँ, जिस मोमेंट पे मुझे यहाँ पर आसपास मिलेगा ना, मैं उसको तुम जिंदा मार दूंगा, ठीक है, एंड अपने हाथों से। इस वजह से तुम बीच में नहीं आने के लिए। अपना इरुमा जो उसको रोकने के लिए चाह रहा रहता है रेड करने के लिए, बट अपना जो ओपेरा रहता है ना वो चला जाता है। इस बात पे अपना जाते जाते अपना इरुमा एटलीस्ट वो कहता है कि प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, प्लीज़ ऐसा चीज़ नहीं करो। बट उस मोमेंट पे अपना जो ओपेरा रहता है ना वो कहता है कि मैं डरता हूँ आपको इस तरीके से ट्रस्ट करने के लिए, बिकॉज आप जिस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रस्ट रहता है वो इस केपेबल है कि नहीं। बिकॉज अपना अपना इनोमा रहता है ना, वो यहाँ पर ट्रस्ट किया था अपने आप आसमान को, लेकिन उसका ट्रस्ट यहाँ पर काम नहीं आया। एंड अपना ओपेरा रहता है ना वो अभी भी डरता है कि अगर फिर से वापस से ट्रस्ट कर देगा, एंड अपना इनोमा रहता है ना वो वापस से किसी डेंजर सिचुएशन में चल जाए, तो ओपेरा में भी उसको बचा नहीं पाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा तो चल जाता है गेट बंद करके। अपना कलेगोसन से रहता है ना, वो पूछते हैं कि देखो एक टाइम पे मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि ये चीज़ मैं यहाँ पर पहली बार है ना अपना ओपेरा रहता है ना उससे एग्री करता हूँ। एंड सारा जो हैंडल रहता है ना अपना उड़ारा वालक के बारे में, वो मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर रिपोर्ट्स में सबमिट कर दूंगा। एंड एक प्रॉपर बॉस होने के नाते तुम्हें ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ओवरलुक करना पड़ेगा। एंड अपना आराम से यहाँ पर टाइम यहाँ पर गुजारो, अपने यहाँ इंजरी को यहाँ पे एक वार्निंग की तरह समझो। इसके बाद अपना अपना जो कलेगो सेंसर रहता है ना वो भी चले जाते हैं, लेकिन अपना इरुमा जो सोचता है कि इस रेट पे तो अपना एलिस को रहता है ना वो डेंजर में चल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर बाकी सारे लोग हैं ना वो मेरी वरी करने लग जाएंगे। क्या मुझे सच में यहाँ पर सेंसे एंड ओपेरा की बात सुननी चाहिए? आई मीन अगर मैं इतना ज़्यादा एक्टिव इतना यहाँ पर कर रहा हूँ ना सेल्फिशली, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से हर्ट हुआ हूँ। एंड इतना नेचुरली है कि वो मेरे पे यहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं। बिसाइड अगर यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है ना वो यहाँ पर एक ऑर्डर होने के नाते मेरे यहाँ पर बॉस है ना, तो उस तरीके से मैं अगर जाऊँगा तो हर कोई यहाँ पर मेरी वजह से हर्ट भी हो सकता है। एंड ये सब कुछ तभी शुरू हुआ है ना बिकॉज मैंने यहाँ पे एलिस को उनको यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश की। अगर मैं उस मोमेंट पे उसको फॉलो नहीं करता तो मे भी ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड मैं पता नहीं किस चीज़ पे बिलीव करूँ, आखिर मैं जो जिस चीज़ पे बिलीव कर रहा हूँ ना वो सारा यहाँ पर गलत हो रहा रहता है। आखिर क्या यहाँ पर सब कुछ को यहाँ पर पिकअप करना, सब चीज़ को अपने पास रखने की कोशिश करना, क्या सच में कुछ ज़्यादा एरोगेंट रहता है? एंड अपना इनोमदम रोने लग जाता है, एंड अपने खुद के डिसीजन रहता है ना उस पर शक करने लगता है। इस मोमेंट पर बंदा खुद से माफ़ी मांगता है एंड सबसे कि मैं जिस तरीके से इतना सबको यहाँ पर निराश है साबित किया हूँ। इस मोमेंट में दिखाया जाता है कि एकदम किसी की यहाँ पर हल्ला होने की आवाज़ आ रही जाती है, एंड कोई दौड़ते दौड़ते अपने इनोमा के एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा रहता है, जहाँ पर ये लोग की बात चल रही थी कि लीडर कहाँ है, बताओ बॉस जी का रूम कौन सा है, एंड मुझे जल्दी बताओ यार, मैं यहाँ पर रिंग लीडर अभी नहीं हूँ, अभी तुम लोग यहाँ पर मेंबर हूँ। एंड इसी के साथ वो लोग यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हुए यहाँ पर अपने इनोमा को अप्रोच कर रहता है। इनोमा जो ये वॉइस सुनता है उसको लगता है कि भाई ये वॉइस तो सुना सुना लगता है। एंड वहीं यहाँ पर कुछ जो दोनों लोग रहते हैं ना वो बात कर रहे थे कि अपना वॉइस लो रखो, ये हॉस्पिटल है। एंड इसी बात पे यहाँ पर अपनी जो अमीरी रहती है ना वो कहती है कि रिडिकुलस, तुम इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बात नहीं कह सकते, ठीक है।
एंड इसी के साथ यहाँ पर अगर तुम लोग को आना ही है ना तो यहाँ पर दीवार तोड़ते हुए घुसना चाहिए, जहाँ पर अपना अपनी जो अमीरी रहती है ना एंड क्लारा दोनों यहाँ पर इनुमा को यहाँ पर पहुँचते हैं। एंड इसी के साथ अपने ये लोग देखते हुए पूछते हैं कि अपने इनुमा तुम ठीक हो। एंड अपना इनुमा जो ऑब्वियसली इन लोग को देख के शौक रहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। इस बात पे भी दिखाया जाता है कि अपना इनुमा जो अभी भी थोड़ा सा रो रहा रहता है, वो अपना यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अपने क्लारा है ना अपनी अमीरी देखती है तो वो भी थोड़ी स्टर्न रहती है कि क्या बात है। वो यहाँ पर जो अपने नर्सेज रहते हैं ना वो पूछ रहे थे कि भाई इनुमा तुमसे कोई मिलने आया है। अपना इनुमा जो बोलता है कि हाँ लेकिन बालूम से ने कहा था कि मेरे को यहाँ पर कोई विजिटर नहीं मिल सकते। तो इस बात पर अपनी क्लारा यहाँ पर इनुमा को अप्रोच करती है एंड आते ही कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिस तरीके से तुमने यहाँ पर उरारो को फाइंड किया। मैंने सारी बात सुना है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर स्कारलेट चांद रहती है ना उससे मैंने सुना। एंड मैं ये जानना चाहती हूँ ना बॉस कि मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ जिस तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से मैंने वरी किया सारी चीज़ें, मैं जानती थी यहाँ पर मॉमी एंड बाकी सब ठीक ही होंगे। बट जिस तरीके से मैंने अपना सारा टाइम यहाँ पर वंडर्ड किया कि वो होंगे कि नहीं, कैसे वो लोग किस कंडीशन में होंगे, उस सर्कस में मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो पाती। बट जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना तब से मैं ये ज़रूर से प्रूव कर सकती हूँ कि मेरा डिसीजन एकदम सही था। एंड मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारे साथ मिलकर है ना अपने जो मेरा उर्वरा भाई है ना उसको यहाँ पर सेव कर सके। ये कहने के साथ साथ यहाँ पर अपनी जो अमीरी रहती है ना बोलती है मैं पूरा तरीके से अवेयर हूँ जिस तरीके से आसमान से रहता है ना उससे तुमको शॉर्ट किया, लेकिन अगर तुम उस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एंड वैसे भी तुम्हारी यहाँ पर मर्सी की वजह से ही है ना, तुम्हारे एक्शंस की वजह से हम लोग अपने यहाँ पर ड्यूटीज के पहुंच पाए हैं एंड अपने डिजायर को यहाँ पर पार कर पाए हैं। जिस तरीके से तुमने वालक एंड मेरे को यहाँ पर अपने उसी डिजायर के साथ हम लोग को यहाँ पर सेव किया था एंड हेल्प किया था, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि तुम अपना यहाँ पर डिजायर शो करो ताकि हम लोग तुम्हें हेल्प कर सके। इस बात पे अपना इनुमा रहता है ना वो कहता है कि सच बताऊं तो मुझे सब कुछ सेव करने का दिल रहता है। बट सेकंड थॉट पे अपना इनुमा बोलता है कि माफ़ करना, सच बताऊं तो मैं नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूंगा कि नहीं। तो इस बात पर अपनी क्लारा पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर दर्द हो रहा है, तुम्हारा जो शॉट लगा है। तो बोलता है कि नहीं नहीं वो बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मैं एक बॉस होने के नाते है ना मैं अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाइव होने का सोच रहा रहता हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने सेल्फिश डिसीजन की वजह से ना सबके ज़िंदगी को यहाँ पर दाव पे लगा दिया, सबके डेंजर में चला गया। एंड जिस तरीके से ओपेरा सान एंड सेसन ने मेरे को कहा कि है ना हमें यहाँ पर ओरा के वालक के बारे में थोड़ा अच्छे से यहाँ पर सोचना चाहिए। एंड उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने अपने बॉस को एकदम अच्छे से निभाई नहीं थी, तो मैं श्योर हूँ कि अगर ग्रैंडपा भी होते ना तो वो भी इस तरीके से मेरे को जाने नहीं देते। एंड सच बताओ तो मैं अगर वापस जा सकूँ ना तो मैं यहाँ पे वापस यही सब चीज़ों को स्टार्टिंग से शुरू करना चाहता हूँ। इस बात को जानते हुए यहाँ पर अपनी जो अमेरी एंड क्लारा रहता है ना वो बोलते हैं कि अच्छी बात है हमने उनको कॉल कर दिया, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने एक और पर्सन आते हैं अपने इरुमा को मिलने के लिए। एंड बोलते हैं कि तुम इस तरीके से नहीं कह सकते, तुम एक बॉस हो तो तुम्हें यहाँ पर अपना ओपोजिशन रहता है ना उससे डरने की जरूरत नहीं है। मतलब अपना इरुमा यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के यहाँ पर डिसीजन को यहाँ पर एलाई कर सकता है कि नहीं उसके बारे में अपना इरुमा थोड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन अपना ग्रैंडपा उसको मिलने के लिए खुद आ जाते हैं। एंड उस बात पे यहाँ पर उसके ग्रैंडपा रहता है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा हो कि अगर तुम्हारे जितने भी एनिमीज रहते हैं ना वो एक डायरेक्शन में जाए एंड दूसरी तरफ तुम्हारा पूरा का पूरा जो यहाँ पर इवन फैमिली रहता है ना वो भी दूसरे डिसीजन में जाए, तो आखिर तुम यहाँ पर एक बॉस होने के नाते क्या कर सकते हो। अगर तुम चाहो कि तुमको एकदम स्ट्रेट जाना है ना, तुमको ये वाला वे को यहाँ पर ढूंढना है ना वो वाले को, तो तुम अपने यहाँ पर एक बॉस होने के नाते तुम्हें एक नया रास्ता यहाँ पर ढूंढने की जरूरत रहती है। एंड यही तुम्हारा पावर रहता है ना जो तुम होल्ड करते हो। तो सच बताऊँ तो एक एरोगेंट रहना ना यही एक बॉस की यहाँ पर खासियत होती है जिसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। एंड सारे के सारे लोग इसी चीज़ की वजह से तुमसे यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर एक बॉस यहाँ पर रहने की वजह से एक एरोगेंट बनना जरूरी रहता है इरुमा। एंड उसी के साथ अपने इरुमा का यहाँ पर जो सारा ड्रेसअप रहता है ना वो भी इसको ऑफर करता है। एंड इसी के साथ अपना इरुमा जो सोचता है कि अगर जिस तरीके से मेरी फैमिली भी अगर मेरे को एक अच्छे से रिजॉल्व कर सके एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे को अपना फुल डिजायर यहाँ पर ही रहता है ना अपना पूरा करने का मौका मिले, तो एक बॉस बनने के नाते मुझे अपना रिजॉल्व को यहाँ पर पूरी करने की जरूरत है। मैं वो हूँ वो जो यहाँ पर अपने सारी चीज़ों को यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगर मुझे यहाँ पर सारी चीज़ों को एकदम बेहतर करना है, सबसे ज़्यादा एकदम सही करना रहता है, तो मुझे खुद ही ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। मुझे किसी पे रिलाई होने की जरूरत नहीं है एंड किसी भी चीज़ पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को पिकअप कर सकता हूँ, बस मुझे उस केपेबल होना है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर थैंक यू करता है अपनी क्लारा अमेरी जो उसको हेल्प की एंड अपने ग्रैंड बा जिसको यहाँ पर सारा एग्रीमेंट करवाए। तो इसी के साथ अपना बंदा अपना माइंड बना लेता है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर क्लारा रहती है ना एंड अपनी अमीरी उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड इसी के साथ अपना इनुमा डिसीजन बनाता है कि वो आज रात का जो ऑक्शन होने वाला है ना उसमें यहाँ पर क्रैश करेगा। एंड इसी के साथ अपना यहाँ पर इनुमा जो अपना माइंड बना लेता है एंड वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर चलिए ठीक है बालम सिंह से बालम है ना उनको कह देगी कि मैं यहाँ पर डिसमिस होने वाला हूँ।
कोई अपनी जो बालम रहता है ना, वो कहता है कि ठीक है, आई मीन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस जॉब किया है ताकि तुम इतना रिकवर हो सकते हो, एंड 6 दिन हो चुका है तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर जा सकते हो, बस ज़्यादा छटपटाने की कोशिश मत करना। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड रहता है, जिस तरीके से वो आराम से जाने दे रहा है, भले ही अपने कलीगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। एंड बंदा कहता है कि देखिए मैंने यहाँ पर तुमको यहाँ पर कुछ पेन किलर दे दिया है, बस उसको खाओ एंड तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड इसी के साथ अपना इनोमा बोलता है कि ठीक है, मैंने उन दोनों मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड किया था ट्राई करने का ताकि मैं यहाँ पर ना जाऊँ, बट फिर भी मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। तो उस बात पे आप अपना जो उसके ग्रैंड पर रहता है ना, कहते हैं कि देखो सेल्फ सेक्रीफाइस होना एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल चीज़ है, ठीक है, वो तुम्हारे फिक्र करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनको यहाँ पे इस तरीके से अकेले जाने दे सकते हो। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो तुम एकदम बहुत बेहतरीन बॉस बनोगे, लाइक जितनी चीज़ें पिकअप करना, कुछ भी नहीं पीछे छोड़ने देना, तो वो तुम ही यहाँ पर सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हो। तो मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। एंड इसी के साथ में इनुमा रहता है ना, जो यहाँ पर इस बार परफेक्टली यहाँ पर एकदम बॉस होने के नाते है ना, सारी चीज़ों को यहाँ पर सेव करने की कोशिश करेगा। चाहे वो अपने यहाँ पर अपने आस में उसको बचाना हो गया, उससे पूछना हो गया कि आखिर तुम किस वजह से मेरे को बिट्रे किए एंड क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर अपने उड़ारा बालक है ना, उसको यहाँ पर बचाने का यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान करना, भले ही ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है ना अपने इनुमा के लिए ट्रैप होने वाला है। एंड इसी के साथ अपना इनुमा रेडी हो जाता है अपने दो यहाँ पर एलाइज के साथ, भले ही अपने कलीगो सेंसे ओपेरा उसको अपोज कर रहे हैं, आप समझ जिसको यहाँ पर बिट्रे कर दिया है, लेकिन अपनी यहाँ पर अमेरी एंड अपनी जो क्लारा रहती है ना, वो दोनों